हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एमएस पावर पॉइंट होता क्या है, इसको ओपन करते कैसे हैं और उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो चलिए पहले ओपन करना सीखते हैं। तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको विंडो प्लस आर दबाना होगा और विंडो प्लस आर दबाने के बाद से आपको रन बॉक्स में टाइप करना होगा पावर पीएनटी। ध्यान दीजिएगा, हमको विंडो प्लस आर दबाना है और हमको टाइप करना है पावर पीएनटी। और पावर पीएनटी टाइप करने के बाद से हमको करना क्या है, यहाँ पे ओके। अब जैसे ओके करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। मतलब कुछ बने बने हमारे फॉर्मेट दिए गए, बने बने हमारे स्लाइड दिए गए। हम चाहेंगे कि इन स्लाइड का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हमको क्या करना है, नए स्लाइड पे एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है या ऐसे फॉर्मेट में क्रिएट करना है। तो ये फॉर्मेट में ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग नए सीरीज से सीखते हैं प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मैं पावर पॉइंट को ओपन कर लेता हूं। अब पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद से कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके सहारे हम एक अच्छे से प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी हम काम करते हैं, तो जैसे वर्ड में पेज पे काम करते थे और एक्सेल पे किस पे काम करते थे, स्प्रेडशीट पे काम करते थे, वैसे जब हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे तो स्लाइड पे काम करेंगे। मतलब उस इंटरफेस को क्या बोला जाता है, स्लाइड बोला जाता है। जैसे एक्सेल पे जो भी डाटाबेस बनाते थे तो बताते थे किस सीट पे काम कर रहे हो, उसे बोला जाता सीट। जब वर्ड का इस्तेमाल करते थे तो उसे बोला जाता था पेज। लेकिन जब हम लोग क्या करते, पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते थे, मतलब कर रहे हैं और करने वाले हैं, तो इसे बोलते हैं स्लाइड। मतलब कोई भी पूछेगा कि पावर पॉइंट में किस पे काम कर रहे हो आप लोग, तो बोलेंगे हाँ पहले स्लाइड पे या दूसरे स्लाइड पे या पांचवें स्लाइड पे। इसे हम लोग स्लाइड बोलते हैं। और स्लाइड के सहारे ही हम लोग कोई भी प्रेजेंटेशन अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, पावर पॉइंट को ओपन करने का तरीका क्या है, विंडो प्लस आर और टाइप क्या करना है, पावर पीएनटी। पावर पॉइंट नहीं, नोट कर लीजिएगा नहीं तो ओपन करते रह जाओगे। पावर पीएनटी। और जो भी काम करते हैं पेज पे नहीं काम करते हैं, सीट पे काम नहीं करते हैं, जिस पे काम करते हैं उसको बोला जाता है पावर पॉइंट में स्लाइड। हाँ, यस एल आई डी ई, स्लाइड। क्लियर है क्या, स्लाइड। अब देखिए, जैसे हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग और जानते भी हैं, तो जिससे पूछेंगे। चलिए, तो यह हमने आपको बताया कैसे इसको ओपन करेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो ऊपर वाला जो पट्टी, इसे बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। और टाइटल बार में बताया जाता है कि बाय डिफॉल्ट फाइल किस नेम से सेव है। तो देखो यहाँ पे आ गया प्रेजेंटेशन 1। ठीक है, मतलब जब हम लोग पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो पहले से जो नाम सेव होता है वो क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1। और किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट पे। और ये बटन आपको पता ही है कि क्या है, क्या यूज है इसका। उसके बाद से यहाँ पे कोने में जो पट्टी बना, इसे क्या बोलते हैं, क्यूक एक्सेस टूल बार। और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला था, क्यू80, क्यूक एक्सेस टूल बार। और इसमें बाय डिफॉल्ट 3 बटन पाए जाते हैं, सेव, अंडू और रीडू। और क्यों क्यूक एक्सेस टूल बार नाम रखा गया है, क्योंकि क्यूकली ऑप्शन का प्रयोग हम लोग बार बार करते हैं, इसीलिए क्या है, इसका नाम रखा गया क्यूक एक्सेस टूल बार। उसके बाद से नीचे हमारा देखो होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है। इसे बोलते हैं मेनू बार। और कई लोग बोलते हैं टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब।
होम मेनू, इंसर्ट मेनू, डिजाइन मेनू। लेकिन कभी भी आंसर दीजिएगा तो हमेशा दीजिएगा क्या जी, मेनू बार। और मेनू बार के अंदर हमारे क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, स्लाइड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप, ड्राइंग ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। और इन सब के अंदर ग्रुप के अंदर ऑप्शन होते हैं, जैसे कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट। तो बताओ ये ऑप्शन सब नए हैं आपके लिए पुराने हैं जी? आप लोग सारा पढ़े हो, कट भी पढ़े हो, कॉपी भी पढ़े हो, फॉर्मेट, पेंटर भी पढ़ा दिया, पेस्ट भी पढ़ा दिया। हाँ, स्लाइड वाला सब नया है, फॉन्ट वाला कुछ भी नया नहीं है, सब पढ़े हैं, बोल्ड, इटैलिक सारा, पैराग्राफ में भी सब कुछ पढ़े हैं। हाँ, कुछ ऑप्शन नए हैं, ड्राइंग में कुछ ऑप्शन नए हैं और सभी सेम है। तो जो सेम है उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि बार बार एक ही पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, फाइंड का मतलब क्या होता है, रिप्लेस का मतलब क्या होता है। जो नए है उसी पे हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यह स्लाइड है, देखो लिखा 1, क्या लिखा है बाबू, 1। और यह स्लाइड है, और इस स्लाइड पर जो भी कुछ बना होगा इसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देगा। क्या समझे? जिस स्लाइड पे क्लिक करेंगे जो इस स्लाइड पे बना होगा उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप कैसे कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करोगे, चलिए इसके लिए थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं, आप लोग जाके आज कुछ करना। इसके लिए देखो आना है कहाँ पे, सबसे पहले स्लाइड पे। और स्लाइड पे आने के बाद से यही पे का ऑप्शन आता है न्यू स्लाइड। और देखो जब भी न्यू स्लाइड लाना हो, तो जैसे न्यू पेज लाना होता तो हम क्या दबाते थे, कंट्रोल+N। न्यू वर्क बुक लाना होता तो क्या दबाते थे, कंट्रोल+N। और न्यू सीट लाना होता तो क्या दबाते थे, Shift+F11। ठीक है, इसमें भी हमको नया स्लाइड लाना है, नया कोई विंडो नहीं लाना है, नया स्लाइड लाना है, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। इसके लिए दबाएंगे कंट्रोल+M। ध्यान देना इसमें अलग है, न्यू स्लाइड के लिए होता है कंट्रोल+M। कंट्रोल+M। ओके, तो देखो न्यू स्लाइड चाहेंगे तो हम यहाँ से भी ला सकते हैं। तो देखो लिखा है ना न्यू स्लाइड कंट्रोल+M, और चाहेंगे तो यहाँ से भी ला सकते हैं। तो आपकी मर्जी कैसे लाना चाहते हो। तो चलिए थोड़ा सा हम डिटेल में इसको समझाना चाहते हैं, इसीलिए हम न्यू स्लाइड के ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं। अब जैसे न्यू स्लाइड के ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं तो देखो स्लाइड के इतने सारे हमारे क्या है, ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लेते हैं क्या मतलब होता है इसका। देखिए कहा जाता है कि अगर आप चाहते हो कि एकदम ब्लैंक स्लाइड पे काम करना, तो आप ब्लैंक पे क्लिक करिए और अपने हिसाब से डाटा बनाइए। लेकिन तुम सोच रहे हो नहीं, कुछ हम फॉर्मेट दे रहे हैं रेडीमेड और वैसा ही आपको लग रहा है डाटा बनाना है, तो आपको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। आप उसमें सेलेक्ट करके आप डाटा बना सकते हो। जैसे पहला ऑप्शन है टाइटल और स्लाइड, मतलब अगर कुछ टाइटल देने हो कुछ प्रेजेंटेशन का कि किसके बारे में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है, तो आप टाइटल वाला स्लाइड दे सकते हो। सेकेंड है टाइटल एंड कंटेंट, मतलब टाइटल के साथ उसके बारे में लिखना भी है, तो आप टाइटल एंड कंटेंट वाला ले सकते हो। अगर हेडर लगाना हो, हेडर सेक्शन के सेक्शन दिखाने हैं, तो वहां पे सेक्शन हेडर ले सकते हैं। फिर से क्या है, टू कंटेंट, मतलब दो कंटेंट्स लिखना है एक ही स्लाइड में, तो वहां पे टू कंटेंट्स पे ले सकते हो। अगर कोई डाटा ऐसा है, कोई ऐसा प्रेजेंटेशन है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच या दो हेडिंग के बीच कंपैरिजन करना हो, कंपेयर करना उन दोनों को, तो कंपैरिजन वाले ले सकते हैं। और केवल टाइटल ओनली चाहिए तो टाइटल ओनली ले सकते हैं, और अपने हिसाब से बनाना है तो ब्लैंक ले सकते हैं। और कंटेंट्स विद द कैप्शन, मतलब कंटेंट्स भी होना चाहिए, इमेजेस भी होनी चाहिए, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पिक्चर विद कैप्शन, केवल पिक्चर होना चाहिए और पिक्चर का नंबरिंग होना चाहिए, उसके बारे में लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पे ले सकते हैं। मतलब पहले से बने बने हैं, आपकी मर्जी, आप लेना कैसे चाहते हो, ब्लैंक पे काम करना चाहते हो या रेडीमेड वाले पे काम करना चाहते हो, जैसा सुविधा होगा उस हिसाब से वो लेते हैं। क्या समझे, जैसा सुविधा होता है उस हिसाब से वो लेते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कि कैसे ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और उस ब्लैंक स्लाइड पे लिखते कैसे हैं। क्योंकि देखो एक्सेल की तरह ऐसा नहीं कि एक्सेल खोलिए टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए और एमएस वर्ड खोलिए टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए, इसमें ऐसा नहीं है। आपको जब भी लिखना है टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा के लिखना है, वैसे नहीं लिख सकते हो आप लोग।
जैसे हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, अब देखो ब्लैंक पेज ओपन हो गया ना। अब देखो मैं थोड़ा काम करूं इस पे, देखो कीबोर्ड से दबा रहा हूं, कुछ नहीं मतलब है करा नो। जहां जहां आपको लिखना है वहां वहां आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। हाँ, इसमें प्लस पॉइंट क्या है, इसमें टेक्स्ट को कहीं पे भी एडजस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन एमएस वर्ड में क्या होता था, रूलर के हिसाब से टेक्स्ट हमारा मार्जिन एडजस्टमेंट होता था, लेकिन इसमें हम टेक्स्ट को कहीं पे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसीलिए रूलर ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाईलाइट नहीं है, उसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसको मापने के लिए करते हैं, ना कि टेक्स्ट का एडजस्टमेंट करने के लिए, ना कि इंडेंट सेट करने के लिए। इसलिए इसमें नहीं दिया है, इसलिए एक्सेल में नहीं दिया था, लेकिन वर्ड में दिया था। ठीक है, वर्ड पैड में दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग डाटा बनाते थे। ठीक है, तो चलिए हम कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। तो लिखने के लिए सबसे पहले हमको आना पड़ेगा कहाँ पे, इंसर्ट टैब में। और इंसर्ट टैब में बताओ इसमें कुछ पढ़ाना है क्या, टेबल पिक्चर सब पढ़े हो आप लोग। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स भी पढ़ाया हूं मैं आपको। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और एक बॉक्स इंसर्ट कराएंगे। अब पूछा जाएगा आप प्रेजेंटेशन किसके बारे में बनाने वाले हो, तो बोला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नहीं, हमेशा लिखना है इसी से करे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उससे भी लिख सकते हो, तो डिजाइनिंग लिखना, डिजाइनिंग क्रिएट करना तो बनाते हैं। नहीं, लिखते ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, हाँ देखो अपने हिसाब से बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लाएंगे, इसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे, और छोड़ने के बाद से इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। कलर अपने हिसाब से कलर कलर करना है, कलर कर लेंगे। मैंने मतलब हमको बताना है आज की क्लास में क्या, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, तो मैंने लिख दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस में कौन कौन से पैकेज आते हैं, इंसर्ट पे आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। पहला एमएस वर्ड, दूसरा एमएस एक्सेल, तीसरा एमएस पावर पॉइंट, चौथा एमएस एक्सेस, ये इसके हैं। उसके बाद से एमएस आउटलुक। ठीक है, और भी आते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा क्या किए, सेलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड किया, थोड़ा साइज भी बड़ा किया, और इसको कोने में देखो कहीं पे लाइए, आराम से एडजस्टमेंट होगा। ये प्लस पॉइंट है, देखो ये लाइनिंग भी आता है बाबू, देखना है यहाँ पे, देखो यहाँ भी जा सकते हो। लेकिन देखो प्रेजेंटेशन में शो कितना होगा, जो स्लाइड के अंदर होगा, जैसे बाहर दिखेगा कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए, लेकिन बाहर रहेगा ना तो जब शो कराएंगे किसी को तो नहीं दिखेगा। तो मैं यहाँ पे लाके छोड़ दिया इसको, और सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा इसको बुलेट लगा देते हैं। बुलेट कैसे लगाएंगे, आप लोग पढ़े हो पहले, यहाँ से बुलेट लगा देते हैं कि अच्छा थोड़ा सा दिखे। थोड़ा कलर अपने हिसाब से चेंज करना, अपने हिसाब से कलर चेंज किया सकता है, ऐसे बना दिया। अब मान लो इसी को हमको क्या करना है, शो कराना है, किसी को दिखाना है, आपको मुझे पढ़ाना है, तो नॉर्मल हम बोल बोल के पढ़ाते हैं। एक नॉर्मल तरीका क्या होगा, हम यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, ये स्लाइड नहीं चाहिए अभी। बस देखो इस स्लाइड को हमको शो करके दिखाना बड़े से पर्दे पे फुल स्क्रीन में, ये ऑप्शन सभी नहीं दिखने चाहिए, इसके लिए बस दबा देंगे या फाइव बटन, तो क्या ऐसा कुछ आएगा। और हमारे सामने क्या लिख लीजिएगा, स्लाइड को शो करने के लिए शॉर्टकट की होता है फाइव बटन। क्या हुआ, नहीं बताएंगे अभी, तो बैकग्राउंड फिट करेंगे हम, तो नॉर्मल की क्या सब कुछ लग जाएगा। हाँ, हाँ बता रहे हैं। पहले तो आप बना लो इतना ना, तो आप किसी भी चीज, अभी तक बहुत टॉपिक पढ़ाए हैं, किसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बना ले, शो करके देखना है, किसी को दिखाना है, तो बस ये पाई बटन दबा देंगे, क्लियर है। लेकिन इसके बाहर जाना है, एग्जिट होना है स्लाइड से, जो प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो उसके एस्केप बटन दबाते हैं, लिख लीजिएगा, स्लाइड से बाहर जाने के लिए एस्केप बटन। हाँ,
एस्केप बटन, एस्केप, ESCE, नहीं ESC, एस्केप मतलब एस्केप पूरा मुंह से नहीं, शॉर्ट में बोलते हैं। हो गया बाबू। अब तुम सोच रहे हो कलरफुल चाहिए, तो जब विंडो प्लस आर दबाना अपना, विंडो प्लस आर, और पावर पॉइंट ओपन करना, तो ब्लैंक मत लेना, इसी में से जो आपको अच्छा लग रहा है यही ले लो। कौन सा चाहिए? यह वाला चाहिए, क्रिएट कर दो, ये ग्राफिक्स आ जाएंगे। अब पूरे बैकग्राउंड पे चाहिए तो बताएंगे। कौन वाला? ये वाला, ये वाला, कोई दिक्कत नहीं, इसको सेलेक्ट करके और डिलीट दबा दीजिए। हो गया, सेलेक्ट करिए, सुन लो पहले, सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दीजिए। अब अपने हिसाब से लिखना है इसको ना, टेक्स्ट बॉक्स पे आइए और लिखिए जहां लिखना है। स्लाइड पेज मत अब याद करो, एक स्लाइड है और एक और लाना है, तो कंट्रोल प्लस एम कर देंगे बस। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सेम फॉर्मेटिंग का आएगा जिसको सेलेक्ट किए रहेंगे। कंट्रोल से हम यही लिखवाया हूँ यार, पता नहीं कहाँ रहते तुम लोग। चलिए आज के लिए बस इतना ही।